स्टूडेंट्स वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 3.3 ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7th। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7th ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੀ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਫਿਗਰ HOPE ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। HOPE ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਂਗਲ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ XYZ। ਅਸੀਂ XYZ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਆ ਐਂਡ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭੀ ਆ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th HOPE ये हैगा X, इत्थे Y आ, ये 40 डिग्री आ Z आ। ठीक है। सब तो पहला वेखो EP ते HO पैरलल लाइनस वा, HP दी ट्रांसवर्सल आ। इट मीनस ये अल्टरनेट एंगल्स वा। वाई भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। असी लिखांगे इन पैरलोग्राम HOPE EP पैरलल HO एंड HP इज़ ट्रांसवर्सल, क्योंकि उन्होंने कहा ना नाल सानू प्रॉपर्टीज़ भी दसो। सो एंगल Y इक्वल्स टू 40 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। एंगल वाई कितना आ गया 40 डिग्री। हुण आ सानू 70 डिग्री दिता होया वा। हुण EH ते PO पैरलल लाइनस वा ते OH ट्रांसवर्सल आ। नाउ EH पैरलल PO एंड HO इज़ ट्रांसवर्सल। आ दोवें लाइनां पैरलल ए ट्रांसवर्सल आ। दैन ये कोरसपोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे एंड OH is transversal। so 40 डिग्री प्लस Z, क्योंकि कंप्लीट एंगल होना ना 40 प्लस Z इक्वल टू 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फोर्टी उधर जाके माइनस हो जाना, Z कितना आ जाना 30 डिग्री। सो Z कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है। हुण X ते 40 प्लस Z आ एंगल ते आ पूरा एंगल एडजेसेंट एंगल्स आ। नाउ X प्लस 40 डिग्री प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। ते Z कितना निकलिया मेरा 30 डिग्री। सेवेंटी डिग्री ने माइनस हो जाना, X कितना आ जाना 110 डिग्री। सो मेरे को X भी आ गया, Y भी आ गया तो Z भी आ गया। ठीक है। ये हो गया साडा 7th क्वेश्चन। नैक्सट असी करना हुण इहदा 8th क्वेश्चन। द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स। फाइंड XY। असी XY लभना। GUNS हुण वेखो ऑपोजिट साइड्स पैरलल होंदियां ते इक्वल होंदियां। इत्थों सीधा X ते Y दी वैल्यूज़ निकल आउणियां। इनू इहदे नाल कंपेयर कर देना, इनू इहदे नाल। ठीक है। लिखना इन पैरललोग्राम GUNS opposite sides are equal, so SG equals to NU। पहला मैं एक लैन लगी SG equals to NU। SG किन्नी 3X, NU किन्नी 18, X किन्ना आ गया 6। ऑल्सो मैं दूजी साइड लैन लगी GU equals to SN। GU किन्नी 3Y माइनस 1, उधर किन्ना हैगा 26। ठीक है। मैं इत्थे करन लगी अगे 1 ने उधर जाके प्लस हो जाना, 26 प्लस 1 किन्ना हो जाना 27। 3 ने डिवाइड हो जाना, Y किन्ना आ जाना 9। ठीक है। अगों उन्होंने कहा सी लेंथस आर इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी लिखना बेटा इत्थे।
ठीक है, उन्होंने कहा सी लेंथ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ना वो सेंटीमीटर च इत्थे भावें ना तुसी लास्ट ते ही लिख दो सेंटीमीटर। ये हो गया 8th का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह असीं करांगे 8th का सैकेंड पार्ट। सैकेंड पार्ट की फिगर दिती हुई सानू RUNS। हुण बेटा इहदियां डायगनल्स की लेंथ सानू दिती हुई है 16x + y 20y + 7। सानू पता है ये डायगनल्स बाइसैक्ट कर दियाँ, जे बाइसैक्ट कर दियाँ इट मीनस ये हिस्सा ये बराबर आ एंड दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट। ठीक है, इनू ये नाल कंपेयर कर लेना, इनू ये नाल कंपेयर कर लेना। इत्थे ओ पॉइंट दे दो, इन्हें दिता नहीं होया, इत्थे ओ दे दो। ठीक है, इन पैरेललोग्राम RUNS diagonals bisect each other so OS equals to OU। OS equals to OU। OS किन्नी 20, OU किन्नी y + 7। 7 उधर जाके माइनस हो जाना, y किन्ना आ जाना 13 सेंटीमीटर। आंसर च सेंटीमीटर देना। ठीक है, ऑल्सो OR इक्वल्स टू ON। ठीक है, 16 इक्वल्स टू x + y 16x + y। y किन्ना आया मेरा 13। 13 इधर आके माइनस हो जाना, x किन्ना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 8th का सैकेंड पार्ट। नैक्सट असीं करांगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन दे विच फिगर दिती हुई आ RISK एंड CLUE। ये पैरेललोग्राम्स आ, असीं एक्स लभना वा। पहलां असीं RISK बनाउने आ। ठीक है, असीं इस फिगर नूं दो पार्ट्स दे विच बनाउने आ। पहलां असीं बनाई RISK RISK। ठीक है, तो सानू ये कितना दिता होया 120 डिग्री। बेटा अगर ये 120 आ दोवें एडजेसेंट एंगल्स आ, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होंदा 180। अगर ये 120 तो एस कितना होएगा, ये होएगा 60 डिग्री क्योंकि एडजेसेंट आ। असीं पहला इन्ना लिख लेने आ। इन पैरेललोग्राम RISK एंगल K + एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री ब्रैकेट च लिख लेना असी एडजेसेंट एंगल्स। असी फिगर नूं ब्रेक करके कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ईजीली समझ आ जाए। तो एंगल S कितना आ जाना 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल S कितना आ गया 60 डिग्री। दूसरी साडे कोल पैरेललोग्राम है कि CLUE। CLUE ठीक है, CLUE आ एंगल है 70। अगर ये 70 आ, सानू पता पैरेललोग्राम के ऑपोजिट पैरेललोग्राम विजिबल हो रही ना पर्पल कलर वाली जी, ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये 70 तो ई भी कितना आ जाना 70। तो एस कितना आया सी 60। ठीक है, मैनू इत्थों इरेज कर दिनी आ। इत्थे हैगा एक्स, असी एक्स लभना। ई आ गया जे आ 70 तो आ 70 क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सी। एस 60 सी, असी हुणे कढ़िया। तो एक्स कितना आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। क्लीयर। इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल L इक्वल्स टू एंगल E ब्रैकेट च लिख दो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो एंगल E भी कितना आ जाना 70 डिग्री। हुण एंगल E
एस तो एक्स, एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ई हैगा 70, एस हैगा 60, 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एक्स कितना आ जाना 50 डिग्री। बस असी यही आंसर कटना सी। ठीक है, सो एक्स कितना आ गया 50 डिग्री। ये हो गया साडा 9th क्वेश्चन। ठीक है, नैक्सट असी करते हैं अपना 10th क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज़ अ ट्रेपेजियम। उन्होंने क्या एक्सप्लेन करो ये ट्रेपेजियम किवें आ। वेखो सब तो पहला एक 4 साइडेड फिगर आ, एक क्वाड्रीलेटरल आ। ठीक है, क्वाड्रीलेटरल वा इहदी एडजेसेंट सम एंगल्स का सम वेखो 180 आ तो इहदा एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरलल आ। इट मीनस ये की आ ट्रेपेजियम। ठीक है, KLMN is a quadrilateral and angle M plus angle L equals to 100 degree plus 80 degree equals to 180 degree, which is supplementary, which are supplementary angles. Also NM also NM parallel KL so in a quadrilateral if one pair of opposite sides are parallel then it is a ट्रेपेजियम। अच्छा एक मिनट बेटा, सॉरी बेटा थोड़ी जी मिस्टेक हो गई। KLMN एक क्वाड्रिलेटरल सी, मैं एंगल M ते L का जोड़ किया 180 डिग्री। 180 डिग्री इट मीनस ये सप्लीमेंट्री आ। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री आ, वेखो बेटा सप्लीमेंट्री है ना, आ वेखो 2 लाइनस वा, आ उन्हां दी ट्रांसवर्सल वा। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड का सम जिहड़ा 180 डिग्री। इट मीनस लाइनस की होणगियां पैरलल। असीं 7th क्लास दे विच पढ़िया सी 5th चैप्टर, अगर सेम साइड ट्रांसवर्सल दी ते एंगल्स का सम 180 हो जाए दैन लाइनस की हो जांदियां पैरलल। ठीक है, सो इत्थे ऑल्सो नहीं आउणा विच आर सप्लीमेंट्री, सो लिखो। सो इस करके NM पैरलल KL क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो अगर लाइनस पैरलल हो गया, एक पेयर लाइनस का पैरलल हो गया दैन वो की बन जाती ट्रेपेजियम। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 11th। उन्होंने क्या अगर फाइंड मैजर ऑफ एंगल सी का मैजर लभना इफ AB पैरलल DC, अगर AB तो DC पैरलल आ। जे पैरलल वा इट मीनस इन्हां दी ट्रांसवर्सल आ, एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, ये कितना आ जाना फिर 60 डिग्री। ठीक है, वी आर गिवन AB पैरलल DC and BC is a transversal, so angle B plus angle C equals to 180 degree. Angles on same side of transversal are supplementary. एंगल B है 120 डिग्री
120 ने उधर जाके माइनस हो जाना, एंगल सी कितना आ जाना 60 डिग्री। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की फिगर दी, उन्होंने कहा पी ते एस एंगल लभने इफ एस पी पैरल आर क्यू। असी पी ते एस लभने अगर एस पी ते आर क्यू पैरल आ। ठीक है, मैं इत्थे फिगर बनानी इहदी। आ फिगर दी हुई इन्होंने, आ की आ ट्रेपीजियम आ, क्योंकि सानू क्या होया उन्होंने एस पी ते आर क्यू पैरल आ। ठीक है, अगर ये पैरल आ इन्हां दी ट्रांसफरसल आ, तो ट्रांसफरसल तो सेम साइड का एंगल सानू कितना दस 180। अगर ये 90 तो भी 90। सिमिलरली फिर ही पैरल लाइन्स आ, हुण ट्रांसफरसल आ जानी, ट्रांसफरसल की सेम साइड तो सम 180 हुंदा, अगर ये 130 तो 50 आ जाना। ठीक है, सेम पैरल लाइन्स लै लैनियां, एक बारी वो ट्रांसफरसल लै लेनी, एक बारी वो ट्रांसफरसल लै लेनी। ठीक है, वी हैव SP parallel RQ and RS is transversal, so angle S plus angle R equals to 180 degree. Angles on same side of transversal। ठीक है, एंगल एस सानू पता नहीं कितना वा, आर दिता होया 190 डिग्री, एंगल एस कितना आ जाना 90 डिग्री। अगेन दोबारा तो फिर एस पी पैरल आर क्यू एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, so एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन फिर वही आ जाना, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसफरसल, तो Q कितना है 130 डिग्री। वन 130 माइनस हो जाना उस साइड जाके, एंगल कितना P कितना आ जाना 50 डिग्री। इत्थे रीजन वही सेम लिख लेना, एंगल P आ जाना 50 डिग्री। सो स्टूडेंट्स ये साडी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होंदी आ। नैक्सट असीं शुरू करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.4। उहदा बेसिक वेखो, उहदियां डेफिनेशनस ध्यान दे नाल पढ़नियां वा, उहदे बेस्ड ही सारी एक्सरसाइज है साडी। ठीक है, सम स्पैशल पैरेललोग्राम्स असीं 3 टाइप्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रैपीजियम, पैरेललोग्राम ते काइट। हुण असीं पढ़न लगे रोम्बस। रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही हुंदी आ, बट डिफरेंस की इहदे विच कि पैरेललोग्राम दियां ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुंदियां, रोम्बस दियां स्केयर वांग चारों साइड्स बराबर हुंदियां। ठीक है, सो तुसीं हैडिंग पाउणा वा रोम्बस, डेफिनेशन लिखनी, ए रोम्बस इज़ अ क्वाड्रीलेटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस जिहड़ी आ वो पैरेललोग्राम वांग ही हुंदी आ, बट उहदियां चारों साइड्स बराबर हुंदियां। ठीक है, ये नोट करना बेटा, अंडरलाइन जिहड़ी होईयां लाइनां तुसीं नोट करनियां वा। ए रैम्बस हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो दैट ऑफ अ काइट। रैम्बस जिहड़ियां वा पैरेललोग्राम दियां सारियां प्रॉपर्टीज़ नूं होल्ड करदी है ते काइट दियां भी। ठीक है, ये चीज़ नोट करनी डेफिनेशन दे विच। नैक्सट हैडिंग पाउणा प्रॉपर्टी, द डायगनल ऑफ अ रैम्बस आर परपेंडिकुलर बायसैक्टर ऑफ वन अनदर। जिहड़ियां पैरेललोग्राम दियां डायगनल सी ना, वो ते बायसैक्ट करदियां ही, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਈਸੈਕਟ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 डिग्री ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਦੀਆਂ ਏ। परपेंडिकुलर बायसैक्टर वर्ड आ जाना ये। ये बेटा ये निक्कियां निक्कियां चीज़ां ध्यान च रखनियां, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तुहानूं इन्हां दे विच्चों ही आने आ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बायसैक्टर हुंदियां वा। नैक्सट टॉपिक हैगा रैक्टेंगल। ये असीं अगों समझ लो एक मेन हैड दा फैमिली दा हैड हुंदा ना, जिवें मेन फैमिली हैड हैगा क्वाड्रीलेटरल। क्वाड्रीलेटरल च असीं पढ़ चुके हाँ
ट्रैपेजियम, काइट ते पैरेलोग्राम। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਲੱਸ ਪੈਰੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਰੈਂਬਸ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਅਤੇ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਰੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਰਾਬਰ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਬਰਾਬਰ, ਅਗਰ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਟ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਰੈਂਬਸ, ਕੱਢਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾ ਬਟ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾ ਬਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਦ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਰੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 90 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਨ ਵਿਚ ਐਵਰੀ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੈਰੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਦੀ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਫ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆਰ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਦੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਆ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਬਟ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। AC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ BD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਿਸਾਈਡਸ ਬੀਇੰਗ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਲੈਂਥ ਬਾਇਸੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੈਸੇ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲ ਬਾਇਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਸਕੇਅਰ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸਕੇਅਰ ਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੱਖ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ 'ਤੇ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਪੈਰੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਂਗ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਾਂਗ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਲੱਸ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਿਦ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ। ਸਕੇਅਰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈਜ਼ ਡਾਇਗਨਲਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰੀ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਦੀ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਫ ਅ ਸਕੇਅਰ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਇਸੈਕਟਰ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।